इंडिया में अगर आपकी नेटवर्थ 50 लाख है ना, तो आप टॉप 10% में हो। 2 करोड़ है तो टॉप 1% में, और 10 करोड़ टॉप 0.1%। पर सवाल ये है, क्या 10 करोड़ वाले लोग सच में एक आम इंसान से 5 गुना ज्यादा खुश होते हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ESR टेक्निकल। आज हम देखेंगे कि 0 से 100 करोड़ तक हर लेवल पर जिंदगी असल में कैसे बदलती है, और किस लेवल पर जाकर पैसे से मिलने वाली हैप्पीनेस हमेशा के लिए रुक जाती है। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 50 लाख रुपए। सुनने में शायद ऐसा लगता है कि यार ये तो एक मिडिल क्लास इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई है। लेकिन एक हैरान करने वाला फैक्ट बताऊं, अगर आज आपके पास 50 लाख रुपए की एक्चुअल नेटवर्थ है, तो आप सीधे इंडिया के टॉप 10% लोगों की लिस्ट में आ जाते हैं। अब जरा दांव बढ़ाते हैं, 2 करोड़ रुपए। ये वो जादुई नंबर है जिसे छूते ही आप भारत के टॉप 1% सबसे अमीर लोगों के एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री ले लेते हैं। यहां से आपकी लाइफस्टाइल में एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। और फिर आता है ये अल्टीमेट नंबर, 10 करोड़ रुपए, टॉप 0.1%। मतलब समझ रहे हैं आप, 14,000 भारतीयों में से सिर्फ कोई एक इंसान इस लेवल पर होता है। लेकिन यहीं पर एक सबसे क्रिटिकल सवाल उठता है, क्या इस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचने के बाद सारे दुख खत्म हो जाते हैं? क्या वो इंसान सच में जेन्युइनली हैप्पी है? खैर, इस गहराई में जाने से पहले एक बहुत बेसिक सा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए, लोग अक्सर एक महंगी गाड़ी और बड़े से घर को देखकर उसे वेल्थ मान लेते हैं। लेकिन असली वेल्थ यानी आपकी ट्रू नेट वर्थ निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने सारे एसेट्स जैसे कैश, स्टॉक्स और प्रॉपर्टी की वैल्यू को जोड़ लीजिए, और फिर उसमें से अपनी सारी लाइबिलिटीज यानी होम लोन, कार लोन या कोई भी पर्सनल लोन उसे माइनस कर दीजिए। जो बचा वही आपकी असली नेटवर्थ है। मतलब अगर आप 50 लाख के घर में रह रहे हैं, लेकिन उस पर 35 लाख का लोन है, तो आपकी नेटवर्थ 50 लाख नहीं, सिर्फ 15 लाख है। अब जब हम ये समझ गए हैं, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले लेवल पर। लेवल 1, 0 से 10 लाख रुपए यानी सर्वाइवल मोड। ये वो फेज है जहां इंडिया के 90% सैलरीड लोग अपने करियर की शुरुआत में होते हैं। इस स्टेज पर ना हर डिसीजन कैलकुलेटर पर लिया जाता है। जोमैटो से खाना ऑर्डर करने से पहले 15 मिनट तक डिस्काउंट कोड ढूंढा जाता है। दिमाग में हमेशा एक पैनिक रहता है कि यार, अगर कल जॉब चली गई तो अगले 2 महीने का रेंट कैसे भरेंगे। एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी पूरे बैंक बैलेंस को जीरो कर सकती है। वैसे एक सवाल पूछूं, क्या आप भी अभी इसी स्टेज पर हो? इस सर्वाइवल स्टेज का सबसे बड़ा लेसन यही है कि 45,000 की सैलरी में से 5,000 बचाकर इन्वेस्ट करने से कोई रातों रात अमीर नहीं बनता। यहां छोटे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जरूरी है अपनी स्किल्स पर फोकस करना। अगर आप नई स्किल्स सीखकर अपनी सैलरी को 80,000 तक ले जाते हैं, तो आपकी सेविंग कैपेसिटी सीधे 5 गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, इस लेवल पर इन्वेस्टिंग सेकेंडरी है, स्किल बिल्डिंग प्राइमरी है। फिर आता है लेवल 2, 10 लाख से 50 लाख रुपए, ब्रीदिंग रूम। प्रमोशन मिल चुके हैं, सैलरी बढ़ चुकी है, अब जिंदगी में थोड़ी राहत महसूस होती है। वीकेंड ट्रिप्स प्लान होने लगते हैं, स्विगी से ऑर्डर करना अब कैजुअल हो गया है, प्रीमियम कैब्स में जाना नॉर्मल लगता है। छोटी छोटी लग्जरीज अब आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मुंबई या दिल्ली जैसी जगह पर खुद का एक बड़ा घर खरीदना, वो डिसीजन आज भी डराता है। पर संभल कर, इस स्टेज पर एक बहुत खतरनाक ट्रैप आपका इंतजार कर रहा होता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। होता क्या है कि जब सैलरी 3 गुना बढ़ती है, तो अचानक ब्रांडेड कपड़े, बड़े फोन और महंगे कैफे आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। खर्चा भी 3 गुना बढ़ जाता है, और नतीजा, आप कमा तो ज्यादा रहे, लेकिन असली वेल्थ क्रिएट ही नहीं हो रही। आप उसी रैट रेस में गोल गोल घूम रहे होते हैं। जो लोग इस ट्रैप से बच जाते हैं, वो पहुंचते हैं लेवल 3 पर, 50 लाख से 2 करोड़ रुपए, द कंफर्ट जोन। यहां आकर एक टिपिकल मिडिल क्लास इंसान के सारे सपने टिकमार्क हो जाते हैं। एक बढ़िया सा 2 BHK घर, एक SUV, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल और साल में 1-2 बार इंटरनेशनल ट्रिप। यहां आप फाइनेंशियली एकदम सिक्योर फील करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए यही उनकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है। पर सोचिए, अगर आज आपके पास 2 करोड़ रुपए हो जाएं, तो क्या आप सच में अपनी जॉब छोड़ दोगे? इंसानी दिमाग ना बहुत अजीब चीज है। इस लेवल पर आकर आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक नई बीमारी जन्म लेती है, कंपैरिजन का खेल। ऑफिस में किसी ने नई BMW ले ली, या किसी दोस्त ने अपना स्टार्टअप करोड़ों में बेच दिया, तो भले ही डेटा के हिसाब से आप टॉप 5% में हो, लेकिन इन लोगों को देखकर आप खुद को एवरेज ही फील करते हो।
अब एंट्री होती है उस लेवल की जो गेम बदल देता है। लेवल 4, 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपीस, द फ्रीडम जोन। यहां आकर ना इंसान और पैसों का पूरा डायनामिक पलट जाता है। अब तक आप पैसों के लिए अपना समय दे रहे थे, अब पैसा आपके लिए समय खरीदता है। 2 से 10 करोड़ के पोर्टफोलियो का सीधा सा मतलब है कि बिना कुछ किए आपको साल का 16 से 20 लाख रुपए पैसिव इनकम आ सकता है। इसका मतलब है कि 9 to 5 की जॉब अब आपकी मजबूरी नहीं रही, वो एक चॉइस है। कुक, हाउस हेल्प, ड्राइवर, ये सब अफोर्डेबल है। आप अपना समय वापस खरीद चुके हैं और अब उसे अपने परिवार या अपने शौक को दे सकते हैं। जो लोग इसके बाद भी पैसों के खेल में बने रहते हैं, वो आते हैं लेवल 5 पर, 10 से 25 करोड़ रुपए, द इनविजिबल रिच। ये वो लोग हैं जो टॉप 0.1% में है, लेकिन ये कभी दिखावा करते हुए नहीं मिलेंगे। कोई सिंपल सा बिजनेसमैन जो एक नॉर्मल सी कार चलाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? जब ये रेस्टोरेंट जाते हैं ना, तो मेन्यू कार्ड में सिर्फ डिश का नाम देखते हैं, उसका प्राइस टैग नहीं। सच कहूं तो इस लेवल पर पैसों से मिलने वाली जो एक्स्ट्रा खुशी होती है वो बहुत कम हो जाती है। 10 करोड़ और 15 करोड़ की लाइफस्टाइल में आपको कोई खास फर्क नहीं दिखेगा। तो फिर ये लोग आगे क्यों भागते हैं? या तो वो एक गहरे पर्पस से प्रेरित है, जैसे कोई बड़ी लेगेसी छोड़ना या समाज के लिए कुछ करना, या फिर वो सिर्फ अपने ईगो और झूठे दिखावे के लिए भाग रहे हैं। और जो ईगो के लिए भागते हैं वो इतना पैसा होने के बाद भी अंदर से पूरी तरह खोखले होते हैं। फिर आता है लेवल 6, 25 से 100 करोड़ रुपए, द बिजनेस ओनर जोन। एक बात एकदम क्लियर कर दूं, सिर्फ अपनी सैलरी बचाकर यहां तक पहुंचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। यहां पहुंचने के लिए आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना पड़ता है। यहां की लाइफस्टाइल अल्ट्रा प्रीमियम होती है, लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों के घर और बिजनेस क्लास ट्रेवल्स। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक डार्क सच्चाई भी है। कहते हैं ना, वेल्थ आजादी देती है, लेकिन उसे बनाने का जो प्रोसेस है वो आपकी आजादी छीन लेता है। 25 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ अक्सर बिजनेस में लॉक्ड होती है। लिक्विड कैश नहीं होता। जिस इंसान पर 200 कर्मचारियों की सैलरी का बोझ है, वो 24 घंटे प्रेशर में रहता है। हार्ट इश्यूज, बर्नआउट, परिवार से दूरी, ये सब यहाँ बहुत कॉमन है। और फाइनली पिरामिड का टॉप, लेवल 7, 100 करोड़ से ऊपर, द अल्ट्रा रिच जोन। यहां इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 0.0001% हिस्सा मौजूद है। इस लेवल पर आकर पैसों का पूरा कॉन्सेप्ट ही सिर के बल खड़ा हो जाता है। पैसा अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि वो खुद नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। 100 करोड़ वालों की प्रॉब्लम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो सक्सेशन प्लानिंग की टेंशन, किडनैपिंग का डर, ऐसा कि 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए। किसी भी नए इंसान पर भरोसा ही नहीं होता कि वो सच में दोस्त है या सिर्फ पैसों के लालच में आया है। मुंबई में 30 करोड़ के सी फेसिंग फ्लैट में रहने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि उन्हें बिना स्लीपिंग पिल्स के नींद ही नहीं आती। पीस ऑफ माइंड पूरी तरह। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। डैनियल कानीमन की मशहूर नोबेल विनिंग रिसर्च ये साबित करती है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, शुरुआत में आपकी खुशी भी बढ़ती है, लेकिन एक खास थ्रेशोल्ड के बाद इनकम कितनी भी बढ़ जाए, आपकी खुशी का ग्राफ एकदम फ्लैट हो जाता है। पैसा हर चीज की गारंटी नहीं है। तो फिर असली खुशहाल जिंदगी का फॉर्मूला है कहां? डेटा साफ बताता है कि 0 से 10 लाख में खुशी कम है, 50 लाख से 2 करोड़ में अच्छी है, लेकिन जो पीक हैप्पीनेस है, जहां लाइफ सबसे ज्यादा बैलेंस्ड और खुशहाल होती है, वो है 2 करोड़ से 10 करोड़ के फ्रीडम जोन में। इसके बाद अल्ट्रा रिच लेवल पर खुशियां या तो फ्लैट हो जाती हैं या ड्रॉप होने लगती हैं। हमारी जिंदगी का अल्टीमेट स्वीट स्पॉट यही 2 से 10 करोड़ के बीच है। और सबसे बेहतरीन बात क्या है पता है? इस स्वीट स्पॉट तक पहुंचने के लिए आपको किसी नेक्स्ट लेवल स्टार्टअप का फाउंडर बनने की जरूरत नहीं है। अगर एक आम सैलरीड इंसान अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करे और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करे, तो 20 से 25 सालों में वो इस पीक हैप्पीनेस जोन में बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। बस धैर्य और कंसिस्टेंसी चाहिए। इस पूरी जर्नी को समझने के बाद खुद से एक सवाल जरूर पूछेगा, किस नंबर पर आकर आपकी ये पैसों की दौड़ खत्म होगी? क्योंकि पैसा सिर्फ अपनी मनपसंद लाइफ को डिजाइन करने का एक टूल है, वो अपने आप में अल्टीमेट गोल नहीं है। वैसे आपकी करंट नेटवर्थ स्टेज क्या है और आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हो? क्या 10 करोड़ काफी है? आपको क्या चाहिए, पैसा या फ्रीडम?
कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो असली वेल्थ का मतलब समझना चाहते हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार चर्चा में।